पाठ 11 मेरे छोटे मालिक, माई लिटिल मास्टर्स। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, प्रस्तुत पाठ में एक सेवक की कर्तव्य निष्ठा और उसके त्याग का मार्मिक चित्रण है, जो एक अनहोनी के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानकर अपने इकलौते पुत्र और एकमात्र सहारे को स्वयं से दूर कर देता है। सोचिए, लेट्स थिंक। प्राकृतिक आपदा में मरने वाले लोगों की मृत्यु के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, स्नेह, लगाव, उत्तरदायित्व, त्याग, समर्पण। 12 वर्ष का रायचरण सेवक के रूप में अपने स्वामी के घर आया था। गृह स्वामी के छोटे से बेटे अनुकूल की देखभाल का कार्य उसे सौंपा गया था। समय बीतता गया। वह बालक रायचरण की बाहों से निकल स्कूल गया, फिर कॉलेज और अंत में मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंच गया। अनुकूल की पत्नी के घर में आते ही रायचरण के एक नहीं 2 स्वामी हो गए। समय आने पर अनुकूल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और रायचरण की स्नेहमयी देखभाल के कारण वह पूर्णतया उसके वश में हो गया। रायचरण उसे अपनी बाहों में ले ऊपर उछालता, बच्चों जैसी तोतली भाषा में बातें करता, अपना मुंह बच्चे के पास ले जाता और फिर मुस्कुराते हुए दूर हटा लेता। बच्चा बड़ा होने लगा। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ दरवाजा पार कर जाता। रायचरण जब उसे पकड़ने जाता तो वह शरारत भरी हंसी से चीखता और दूर भागने लगता। रायचरण हैरान था कि छोटा सा बालक कितने कौशल से अपने आप को पकड़े जाने से बचा लेता है। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यह एक दिन जरूर न्यायाधीश बनेगा। यह बहुत बुद्धिमान है। बच्चा लड़खड़ाता हुआ चलने लगा तो रायचरण को लगा कि अनोखी बात हो गई है। उसने पिता को बाबा, माँ को मामा और उसे चाना कहा तो रायचरण विभोर हो उठा। वह हर किसी को यह महत्वपूर्ण खबर सुनाता फिरता। कभी वह बच्चे का घोड़ा बनता, कभी कुश्ती लड़ता और हर बार अंत में पराजित होकर नीचे गिरता। बच्चा इसे अपनी जीत समझ किलकारियों से पूरा घर गूंजा देता। इसी समय अनुकूल का तबादला पद्मा नदी के किनारे के एक जिले में हो गया। कोलकाता के रास्ते में था। अनुकूल ने बेटे के लिए एक बच्चा गाड़ी, पीले साटन का कोट, सुनहरी लेस वाली टोपी, सोने के कंगन और पाजेब खरीदी। रायचरण जब उसे घुमाने ले जाता तो सब पहना देता और गर्व से फूल आना समाता। तभी बरसात का मौसम आ गया। दिन रात मूसलाधार पानी बरसता। भूखी नदी ने सर्पिणी की तरह मुंह खोला हुआ था। आसपास की बस्तियां, खेत खलिहान, बाग बगीचे, इमारतें सभी बाढ़ की चपेट में आ गईं। भयंकर गर्जना दूर दूर तक सुनाई पड़ती। फेण के विशालकाय समूह को वापस नदी में जाते देखकर ही धारा के बहाव की तेजी दिखाई पड़ती थी। एक दिन आसमान में बादल छाए थे, धूप की चमक भी थी। बच्चा किसी भी तरह घर में नहीं ठहरना चाहता था। अपने मन का राजा था। वह अपनी बच्चा गाड़ी में बैठकर बाहर जाने की जिद करने लगा। अब वह आगे आगे और रायचरण उसके पीछे पीछे था। नदी और उसके किनारे के धान के खेत सुनसान पड़े थे। संध्या का सूर्य अपनी संपूर्ण शोभा के साथ अस्ताचल की ओर जा रहा था। शांत वातावरण में बच्चे की आवाज गूंज उठी, चाना वो। उसने एक और संकेत किया। पास ही गीली मिट्टी पर फूलों से लदा कदम्ब का पेड़ था। छोटा मालिक, वह शिशु, उसी की ओर लालसा भरी निगाहों से देख रहा था। रायचरण ने उसकी बात समझ ली। उसने कुछ दिन पूर्व इन्हीं फूलों से एक गाड़ी बनाकर उसे दी थी। वह दिन भर उसकी डोर खींचता घूमता रहा और उस दिन उसने रायचरण को एक बार भी घोड़ा नहीं बनाया। रायचरण को उस दिन लगा कि उसकी पदोन्नति हो गई, घोड़े से साइस बन गया। पर आज की बात कुछ और ही थी।
रायचरण घुटनों तक कीचड़ में घुसकर फूल लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहा, देखो देखो चिड़िया। और तरह तरह की आवाजें निकालते हुए अपने छोटे मालिक की गाड़ी को दूसरी ओर धकेलने लगा। परंतु जिस बच्चे को भविष्य में जज बनना हो, उसे काल्पनिक चिड़िया के नाम पर कैसे बहकाया जा सकता था। छोटे मालिक ने मन में ठान लिया था कि फूल लेकर ही छोड़ूंगा। अंत में रायचरण को अपने छोटे मालिक की बात माननी पड़ी। वह बोला, तुम चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, मैं अभी फूल लेकर आता हूँ। हाँ, पानी के नजदीक मत जाना। रायचरण के जाने की देर थी कि उसका छोटा मालिक पानी की ओर लपका। उसने पानी की तेज धारा को उछलते, बुलबुले निकालते देखा। यह देख उसका मन उत्तेजित और अशांत हो उठा। वह धीरे से गाड़ी से उतरा और उन उछलती लहरों की ओर चल पड़ा। नदी की उद्यमी परियां अपनी अनोखी आवाजों में उसे अपने खेल घर में बुलाने लगीं। रायचरण ने फूल तोड़कर अपने कपड़े में रख लिए और मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। पर बच्चा तो वहां कहीं नहीं था। उसके प्राण सूख गए, पूरा ब्रह्मांड घूम गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। टूटे हुए हृदय से एक चीख निकली, मालिक, मालिक, ओ मेरे छोटे मालिक। उत्तर में किसी आवाज ने चा ना कहकर नहीं पुकारा।